चलिए बच्चों, आप लोगों का स्वागत है हंस बायोलॉजी स्टडी सेंटर में मधुबनी से बाय एस कुमार सर। चलिए बच्चों, हम लोग देखते हैं चैप्टर 5 स्टार्ट करते हैं आज। ये जेनेटिक्स चैप्टर, ये जो चैप्टर है जेनेटिक्स चैप्टर है, इसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। ये जो चैप्टर है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, ये आपका 12th के चैप्टर 5 है। तो चलिए हम लोग इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले जेनेटिक्स पढ़ने से पहले हम ये जानेंगे जो जेनेटिक्स टर्म किसने दिया। जेनेटिक्स टर्म सबसे पहले देने वाले साइंटिस्ट का नाम है विलियम बेटसन। विलियम बेटसन एक इंग्लिश बायोलॉजिस्ट थे। विलियम बेटसन एक इंग्लिश बायोलॉजिस्ट थे जिन्होंने 1905 में जेनेटिक्स टर्म दिया था। ये क्वेश्चन पूछा गया है, कई टीएमटी एग्जामिनेशन में पूछा गया है, इस बात को ध्यान रखिएगा। जो जेनेटिक्स टर्म किसके द्वारा दिया गया है? जेनेटिक्स टर्म विलियम बेटसन के द्वारा दिया गया है। आप शॉर्ट में से डब्ल्यू बेटसन भी याद रख सकते हैं। अब क्वेश्चन ये उठता है, जो जेनेटिक्स है क्या, किसे कहते हैं जेनेटिक्स? तो जेनेटिक्स को अगर हम डिफाइन करेंगे तो जेनेटिक्स को डिफाइन इस प्रकार से कर सकते हैं। जेनेटिक्स इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी। जेनेटिक्स इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी which deals with the study of heredity and variation is called genetics. Branch of biology which deals with the study of heredity and variation is called genetics. ठीक है, तो यहाँ पर बात करते हैं ये हेरिडिटी। एक क्वेश्चन फिर उठता है, ये हेरिडिटी क्या है और वेरिएशन क्या है? What do you mean by the heredity and variation? अगर हेरिडिटी का मतलब कहते हैं तो ये हेरिडिटी मीन्स होता है ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन इज कॉल्ड हेरिडिटी। अगर एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में अगर कैरेक्टर का ट्रांसफर होता है, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में मीन्स एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जब कैरेक्टर का ट्रांसफर होता है, इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं हेरिडिटी। और जब ये कैरेक्टर एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर होता है तो ड्यू टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस एंड समटाइम्स ड्यू टू म्यूटेशंस कुछ वेरिएशंस आ जाते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब भी होगा तो कुछ न कुछ वेरिएशंस आते हैं। तो ये जो वेरिएशंस है जो ऑर्गेनिज्म में देखा जाता है ऑफ द सेम स्पीशीज में, तो ये जो है ना देखते हैं, आप डिफाइन करता है जेनेटिक्स ब्रांच ऑफ बायोलॉजी व्हिच डील्स विद द स्टडी ऑफ हेरिडिटी। बायोलॉजी का वो ब्रांच जो हेरिडिटी के बारे में बताता है। किसके बारे में? हेरिडिटी के बारे में, यानी कि आनुवंशिक के बारे में बताता है और वेरिएशन के बारे में बताता है, जिसे क्या कहते हैं बताइए तो जेनेटिक्स। बायोलॉजी का वो ब्रांच जो हमें बताता है, स्टडी कराता है हेरिडिटी के बारे में, यानी वेरिएशन के बारे में, हेरिडिटी के बारे में और वेरिएशन के बारे में, उसे क्या कहते हैं? जेनेटिक्स कहते हैं। अब क्वेश्चन उठता है जो हेरिडिटी क्या होता है? हेरिडिटी का डेफिनेशन देखिएगा। हेरिडिटी का डेफिनेशन है ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक कैरेक्टर्स। जेनेटिक कैरेक्टर का ट्रांसफर कहां से कहां तक? फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जेनेटिक कैरेक्टर का ट्रांसफर मींस फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग मींस माता पिता से उनके बच्चों में जो कैरेक्टर का ट्रांसफर होता है उसे क्या कहते हैं? हेरिडिटी कहते हैं। क्या कहते हैं? हेरिडिटी कहते हैं। तो एक बार आ जाइए फिर से समरी देख लेते हैं। जेनेटिक्स टर्म किसके द्वारा, किनके द्वारा दिया गया? ये दिया गया विलियम बेटसन के द्वारा। कब दिया गया? 1905 ईस्वी में। विलियम बेटसन कहाँ के रहने वाले थे? ये इंग्लैंड के, यानी क्या थे? इंग्लिश बायोलॉजिस्ट थे। बायोलॉजी का वो ब्रांच जो हमें हेरिडिटी और वेरिएशन के बारे में बतलाता है। क्या कहलाता है? जेनेटिक्स। और हेरिडिटी क्या है? द ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन मींस एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जब कैरेक्टर का ट्रांसफर होता है उसी मींस कहां से? पेरेंट्स से उसके ऑफस्प्रिंग में, माने उसके बच्चे में। यहाँ ऑफस्प्रिंग भी हो सकता है या यंग वंस भी हो सकता है, कह सकते हैं, या प्रोजेनी भी कह सकते हैं। ये इसका मतलब ऑफस्प्रिंग का मतलब होता है यंग वंस या प्रोजेनी,
चीज है, इसी को क्या कहते हैं हेरिडिटी। ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में, दादा से पिता में, पिता से उनके बेटे में, उनके बेटे से उनके बच्चे में, इस प्रकार से जो कैरेक्टर का ट्रांसफर होता है पीढ़ी दर पीढ़ी, खानदान दर खानदान, इसी को क्या कहते हैं हेरिडिटी कहते हैं। ओके, थैंक यू।